आइए, किसी का कोई प्रश्न अगर हो? हाँ, यस जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वही पहले क्वेश्चन। ऑफलाइन क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी प्रभु, ऑफलाइन क्वेश्चन फर्स्ट। यस। और वहीं पे जो वैष्णव जन है, उनका कहना है कि जप सबसे पहले है, ठीक है? आप अर्चा विद्या की सेवा में बाद में करो, जप पहले। तो फिर इसको कैसे? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने कहा जब भी एक जप सेवा सबसे है, पहले। और हम क्या कह रहे हैं? कि सतोगुण में जब मनुष्य होता है तो वो जप वप छोड़ मतलब जप पे उतना फोकस नहीं होता, उसका फोकस वह ये है कि वो भगवान की सेवा करे। हाँ, लेकिन ठीक है। वैष्णव या फिर जो अमूल्य प्रभु हैं, उनके लेक्चर में मैंने सुना है, वो कहते हैं कि जप इम्पोर्टेंट है, सेवा बाद में करना। अच्छा, एक्चुअली इसमें क्या है, जो जप है ना, पहली बात तो जो वैष्णव है वो जप को भी सेवा की तरह ले रहा है ना। अब जप के समय वो क्या मांग रहा है? जप मीन्स आप सब लोगों ने सुना हो, भगवान मुझे अपनी सेवा में दे लगाइए, सेवा। मुझे अपनी सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। लेकिन जब सेवा मिल गई तब आप भाग रहे हो। इसका मतलब ये डुप्लीसिटी है ना। आप जप करने बैठ रहे हो, जप का मीनिंग क्या है कि भगवान मुझे सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। जैसे ही सेवा दिया भगवान ने, आपने कहा ना ना, मैं तो जप कर रहा हूँ, मैं तो जप कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? एक्चुअली जब जब होता है ना, जिस समय सुबह का समय, उस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अभी समझ पाया हूँ। देखो, बहुत साल पहले की बात है, तो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं मंदिर में रहता था, तो ये निर्जला एकादशी है। कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी के दिन जो है, मैं जप कर रहा हूँ सुबह बैठ करके, जप कर रहा हूँ, सब लोग जप कर रहे हैं। तो मैं भोग लगाता था मंदिर में, मेरी सेवा थी ऑफरिंग करना, और जो मेरे साथ थे उनकी सेवा थी कुकिंग करना। वो कुकिंग करते थे भक्त, और मैं ऑफरिंग करता था और डिटी वर्शिप करता था कुछ समय के लिए। तो जैसे ही निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी का टाइम था पारण टाइम, बहुत कांग्रेगेशन आ रखी है मंगल आरती के बाद, है ना। तो जो हमारे लीडर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, नींबू पानी सबके लिए बनवा लो। तो मैंने, जो ये भक्त है कुकिंग करते हैं, इनको बोला कि आप नींबू पानी बनवा लो सबके लिए, है ना। तो वो जब छोड़ के, मतलब ऐसा नहीं बीच में छोड़ दो, जब उन्होंने एक माला कंप्लीट करी और सेवा के लिए चले गए, नींबू पानी बना रहे, है ना। नींबू पानी जब वो बना रहे, तो आकर के वो मुझे आ रहे वहां से किचन से वापस, मुझे कहते हैं कि प्रभु जी भोग लगा दीजिए, बड़े प्रेम से। मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा मैं जप कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहे हैं भोग, तुम नहीं भोग लगा सकते हो क्या? समझ रहे हो आप? छोटी सी बात है। तो आप ये बताइए, उस समय मुझे जप कंटिन्यू करना चाहिए था या फिर भोग लगाना चाहिए था? मैं उस जप में क्या मांग रहा था भगवान से? सेवा मांग रहा था। लेकिन मैंने सेवा के लिए क्या कर दिया? मना। तो क्या वो मेरा जप जप सफल है? और वो भी सेवा किसकी कर रहे हैं? भगवान को भोग लगाना, यानी कि भगवान की सेवा है। और भोग के बाद वो प्रसाद किस में बंटना है? लोगों ने उससे एकादशी का व्रत तोड़ना है, और मैं उस सेवा के लिए मना कर रहा हूँ और गुस्सा कर रहा हूँ। और मैं उन भक्त को बोल रहा हूँ, जब सब कुछ हो गया, मुझे ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। क्या? मुझे डिस्टर्ब मत किया करो जब के बीच में। समझ रहे हो? तो एक्चुअली डिस्टर्ब किस वजह से कर रहे हैं वो बात अलग है। और रोज रोज तो नहीं बोल रहे ना वो, एक दिन बोल रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए था? प्रभु जी, मैं ये माला को खत्म करके मैं अभी ऑफर करता हूँ, ये सबसे अच्छा है क्या? प्रभु जी, अगर आप बोलो जल्दी है तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, जल्दी नहीं है तो प्रभु जी ये वाली एक माला कंप्लीट करके मैं ऑफरिंग कर लेता हूँ। ये सतोगुण है वास्तव में। कई बार हम अपने लेजीनेस को सतोगुण का नाम देते हैं। कई लोग होते हैं ना, आराम से रहते हैं, हम उसको समझते हैं कि ये तो लेजी है। कौन है? वो लोग क्लास के लिए फोन कर रहे थे, आप बात कर लो बाहर। ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, सतोगुण बहुत आवश्यक है, जप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन कई बार उस जप के नाम पे हम उसको क्या दे देते हैं? लेजीनेस को वो करते हैं कि मैं तो जप कर रहा हूँ, माला लेके बैठ के, मैं तो जप कर रहा हूँ। और चेयर में थोड़ी देर सब लोग इधर उधर चले गए, चेयर में लंबे हो गए, लंबे होकर हरे कृष्णा आराम से। समझ रहे हो? हमें ये समझना चाहिए, अगर वास्तव में हम उस जप को सेवा की तरह ले रहे हैं, तो उस जप में हमारा जो पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल सेवा की तरह होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए ठाकुर जी है भाई। जैसे हम कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए कोई प्रसाद बना रहे, तो हम वहां पर लेट जाते हैं ऐसे? बताओ, अगर दोनों सेम है तो सेवा के समय हम कितना ध्यान रखते हैं शुद्धता का, है ना। लेकिन वैसे ही हमें जप के समय भी करना चाहिए। अगर जब सबसे बड़ी सेवा है, तो आप उस समय बीच में बात नहीं कर सकते। आप अपने ऐसे यूं नहीं कर सकते, चेयर में आप खड़े नहीं हो सकते। आप भगवान के साथ बात कर रहे हो, उस समय क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि जब कम इंपॉर्टेंट है, जब की महिमा तो हम बता ही रहे हैं। जब की महिमा के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है, हरि नाम तो सबसे बड़ा है। लेकिन कोई अगर अच्छा जब करता है ना, तो वो सेवा भी अच्छी करेगा, ध्यान रखिए। जिसका जब अच्छा है उसकी सेवा भी अच्छी है, क्योंकि उसने भगवान से सेवा मांगी और भगवान ने उसको सेवा दी। लेकिन जिसका जब टमाटोल है ना, तो वो फिर वही प्रेस्ड कपड़े बढ़िया पहनेगा, फर्स्ट क्लास, प्रभु जी ये कर लेंगे, या ठीक है, सोचेगा नहीं ये सामान भी फलाना उठाए। इसका मतलब जब में थोड़ा सा वो है। जो जब करता है अच्छे से, वो सब जगह। लीडर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडर? लीडर मीन्स पहले मैं करूंगा, मेरे को देख के लोग करेंगे, बताना बाद में, पहले करना खुद। लीडर बोला नहीं जी सफाई कर लो, वो मैनेजर हो गया, वो लीडर नहीं। वो क्या है?
लीडर मीन्स कुछ दिन खुद सफाई कर लिया, लोगों को सिखाया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु आगे आगे झाड़ू लेकर के और उनके लोग पीछे पीछे, समझ रहे, खुद झाड़ू मारा और लोगों को सिखाया ऐसे झाड़ू लगाना है। ऐसे ही एक बार मेरे सीनियर थे टेम्पल में, तो मुझे तो प्रसाद बनाना आता नहीं। जो कुक प्रभु जी हैं वो थोड़ा सा बीमार हो गए, है ना, बीमार हो गए, तो प्रभु जी बोलते हैं कि मैं कुकिंग करूंगा आज। एक दिन बस उन्होंने सिखाया, फटाफट उन्होंने बर्तन मांजा, फटाफट बोला देखो ऐसे करना है, इस तरह से भोग लगाएंगे, मैं ही भोग लगाऊंगा और खिलाऊंगा भी मैं ही। उन्होंने कहा मैं ही बनाऊंगा, मैं ही भोग लगाऊंगा और खिलाऊंगा भी मैं ही। आप सब लोग हमारी प्लेट लेकर के आ रहे हैं, बताओ, है ना, प्लेट लेकर के आ रहे, थोड़ा प्लेट दूर रहती थी सबकी, हम लोग 5 लोग रहते थे, तो 4 अपनी भी और 4 5 लोगों की प्लेट लीजिए, बैठिए मैं खिलाऊंगा। और खिला करके सबको फिर बोला प्रसाद, अब मैं अपने लिए प्रसाद पाऊंगा। ये सेवक की वृत्ति। वो तो लीडर की पोजीशन है कि भाई वो ब्यास आसन पे बैठा हुआ है मान लिया, तो ब्यास आसन से थोड़ी नीचे आएगा झाड़ू लगाने कि चल मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, वो अलग है। लेकिन अंदर से उनकी भावना क्या है, सेवक की भावना है। ब्यास आसन पे बैठना भी क्या भावना है कि मेरे गुरु और प्रभुपाद जी ने कहा है कि पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मेरो नाम। ही तो गुरु की आज्ञा है, इसलिए मैं प्रचार करूंगा भैया, ये तो सेवा है, समझ रहे। तो इस भाव से हमको सेवा करनी चाहिए, है ना। इस तरह से सेवा महान है, और जब भी एक सेवा है अगर हम उसे सेवा की तरीके से करें तो ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, एक बात है। हम्म। जैसे आपका जो कथावाचक है, कथावाचक, हाँ। लक्ष्मी देते हैं बहुत, ठीक है, वो फल। पर जैसे मतलब अभी जो सबसे ज्यादा कहने के कथावाचक है ना, वो वही है। वही फल बोल रहे हैं, वही फल। लेकिन मतलब अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो उनका बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो क्या है, वो चित्रलेखा माता जी हैं, बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं, चाहे कुंडलिक महाराज, उनको तो सुनने में ये आया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने 5100 रुपए में भी करवाई है और 51 लाख में भी करवाई है। तो मतलब मोस्टली अभी हम देख रहे हैं ट्रेंडिंग में वही फेस आते हैं जो एक्चुअल में काफी सेवा कर भी रहे हैं। जैसे चित्रलेखा माता जी तो आएंगे, जो गौ माता है उनके लिए हॉस्पिटल के लिए, तो ये डोनेशन तो ठीक है ना, मतलब। हाँ नहीं नहीं, वो मैंने आपको पहले क्लियर किया, कोई 1 करोड़ रुपए दे, कोई 1 लाख दे, कोई 1 रुपया दे, है ना, समझ रहे हैं बात को। 1 करोड़ दे, 1 लाख दे, 1 रुपये दे, वो उसकी इच्छा होनी चाहिए, आपको डिमांड नहीं करना है, बस आपको सेवा करनी है ना। और कोई दे तो उसको सेवा के लिए ले लेना है ना, उसको सेवा के लिए लेना है ना। तो आपका प्रश्न का जवाब मिला आपको, क्या मिला जवाब? जवाब ये है कि कोई अपनी तरफ से जो भी दे दे वो लेना है, लेकिन खुद की तरफ से डिमांड नहीं करनी। वैसे तो हमारे इस्कॉन में इतने मंदिर बनते हैं तो वो डोनेशन से बनते हैं, है ना, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर आप मांगते हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। दूसरा क्या है कि आप टेम्पल से कनेक्टेड हैं, गृहस्था हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। सन्यासी मांग भी सकता है क्योंकि उसका धर्म है, सन्यासी ने मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के लिए अगर वो मांगता भी है तो भी सही है। लेकिन जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया, वो देखिए पूरे संसार में कैसे भक्ति को फैला रहे हैं, कैसे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसमें अगर उस धन का वो यूज कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। ऐसे लोग तो खूब मांगे और ऐसे लोग तो खूब लोगों को देना चाहिए, है ना। हरि बोल, स्वागत है आपका। लेकिन अगर जो अपने परिवार यजन के लिए कोई मांगता है, डिमांड करता है, वो व्यक्ति क्या है, उसका नहीं सुनना है, समझ रहे। बस ये अंतर है दोनों में, है ना। अपने परिवार यजन के लिए, ऐसे नहीं पैसा आया अपना एक मकान इधर ले लिया और थोड़ा सा एक प्लॉट इधर खरीद लिया, नहीं। अगर वो मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर के लिए डोनेट कर रहा है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उसको अगर उसका कोई काम नहीं है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसका कोई दूसरा काम ही नहीं, कोई अर्निंग सोर्स ही नहीं, वो भगवान की शरणागत है, बस वो डिमांड भी कभी कभी कर ले भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, तो चलेगा। लेकिन गृहस्थ को ऑब्वियसली डिमांड नहीं करनी चाहिए, करनी भी चाहिए तो भाई हमारा कुरुक्षेत्र में एक मंदिर बन रहा है, कृपया मंदिर के लिए डोनेट करें। हमारा फलानी जगह एक मंदिर बन रहा है, कृपया मंदिर में सहयोग करें, क्योंकि वो अकेला नहीं है वहां पर, मंदिर की पूरी टीम है, तो वो एक संघ को, एक संस्था को डोनेट कर रहा है, वो केवल पर्सनल व्यक्ति को डोनेट नहीं कर रहा है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट डोनेशन, बस हम किसके अगेंस्ट हैं, जब कोई सिंगल कथावाचक गृहस्थ में है और वो दूसरों को बोलता है इतने लाख रुपए दे दो मैं तभी कथा करूंगा, जब वो बोलेगा कि मेरा रेट ये, जब आप रेट तय करोगे ना तो खराब है। वरना दक्षिणा तो देना ही चाहिए, दक्षिणा तो लोग देते ही है, कौन मना कर रहा है दक्षिणा लेने से। लेकिन आप इसको प्रोफेशनल नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा रेट इतना है, 7 दिन का मैं इतना लेता हूँ, 5 दिन का इतना लेता हूँ। एक वक्त मुझे कह रहा था कि आप प्रभु जी आप अपना फिक्स कर लीजिए ना, बता रहा था मस्त अपना फिक्स कर लीजिए ना। मैंने कहा प्रभु जी आप कर लीजिए फिक्स अपना, मैं बिना फिक्स के ही ठीक हूँ। प्रभु जी फिर मेरे को भी एक्चुअली वो जो साथ में चलते हैं, प्रभु जी फिर मेरे को भी वो रहता है ना। एक वक्त को मैंने कहा प्रभु जी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप आएंगे कभी साथ में? कह रहे प्रभु जी आप वीडियोस दिखाना किस स्टैंडर्ड का होता है और क्या क्या लक्ष्मी वहां पे हमको मिलती है, उस अनुसार मैं अपना टाइम दे पाऊंगा। मैंने कहा है ये भी होता है, पहली बार मैं सुना ये सब। तो इसलिए हमें डिमांड नहीं करनी है भक्ति में। डिमांड आप कहाँ कीजिए, जहां आप नौकरी करते हैं वहां बोलो कि मेरा इतने महीने चल रहा है, 40,000 में 50 दो मेरी तनख्वाह, मैं काम करता हूँ इसके बदले में इतने दो। भक्ति को प्रोफेशनलाइज नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, और दक्षिणा देना चाहिए भी ठीक है,
ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे तो कोई श्राद्ध करा ही नहीं पाएगा, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो कोई घर में कीर्तन ही नहीं करवा पाएगा, है ना। 51 रुपए तो 51 दे दो, 11 है तो 11 दे दो, 100 है तो 100 दे दो, और जिसके पास हजारों है 1000 दे दो। वो पीछे क्यों क्यों रुक रहा है। लेकिन हमारी जो प्रीचर्स की मति होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इस सब से हट करके केवल भगवान की भक्ति लोगों को देनी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हमें ये सब नहीं देखना। हमें जाके कीर्तन करना है, जो मिले, खिचड़ी मिले तो खिचड़ी खानी है, रसगुल्ला मिले तो रसगुल्ला खाना है। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे नहीं मैं तो खिचड़ी ही खाता हूँ, मुझे रसगुल्ला नहीं चलेगा। नहीं, जो आप दोगे वो हम देंगे। इसको बोलते हैं भगवान पे निर्भरता। भगवान अगर इतना दे तो इतना ले लो, भगवान इतना दे तो नमक रोटी दे तो उस पर ले लो। ये है कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द कृष्णा, समझ रहे। और इसी तरह से जब कोई भक्ति करता है इस भाव से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ताम तत्परत्वेन निर्मलम, तब उसका चित्त निर्मल होता है, कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप जो दोगे वही ठीक है, बस। ऐसा नहीं 3 लाख चाहिए, 1701 रुपए चाहिए मुझे तो हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो जिनका आपने नाम लिया, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो लोग कभी डिमांड नहीं करते। वो जितना मिल जाए उतने में खुश रहते हैं, और जो मिलता भी है उसको धर्म का प्रचार प्रसार में लगाते हैं, इसलिए वो फल फूल रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, यस सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण भाई। तो जी एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें बिलीव नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, मतलब कहते हैं कि बिलीव इज नॉट द सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर क्या करें, जोर मतलब से क्या बोल। मतलब जैसे बिलीव नहीं करते वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, होता है ना। आपकी आवाज खराब आ रही है, आप थोड़ा सा ना अच्छे से कहीं पे रहो, मतलब थोड़ा माइक को पास लाओ या जो भी, देख लो हरे कोई तो कृष्ण। गड़बड़। यस। अब आ रही है ना। तो अब थोड़ी क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं ना कुछ कुछ की बिलीव नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो हाँ जैसे जैसे लोग कहते हैं कि भगवत गीता ऑब्वियसली गोवर्धन किसी ने उठाया है। अब कुछ लोग भगवान को मान लेते हैं कि एक बहुत एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा, है ना, जो सबसे ज्यादा इतना नॉलेजेबल है, इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन वो कहते हैं कि गोवर्धन किसने उठाया था, तो लोग किसी को भी बना ले। तो इस इन इन लोगों को हम लोग मतलब कैसे कैसे करके डील कर सकते हैं, कैसे अच्छा, कैसे। आपका मीनिंग ये है कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि बिलीव नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना। अब सही कह रहे हो। एक घटना मुझे याद आ रही है, आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना है। हाँ, अभी लोग हेनरी फोर्ड कितने अमीर थे। प्रभुपाद जी जब हेनरी फोर्ड के पास गए मिलने के लिए, किसी ने मीटिंग करवाई, तो पता है हेनरी फोर्ड क्या बोलता, हाँ बाबा जी जल्दी बताइए क्या चाहिए आपको, कितने रुपए चाहिए, है ना, कितने रुपए चाहिए जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। हेनरी फोर्ड बोलता है टाइम नहीं। तो ठीक है, प्रभुपाद जी जो है, अंडरस्टैंड क्या आप बात कर रहे हैं ना, कि समझ कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नो आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। कितने? 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। हेनरी फोर्ड से प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ, मुझे कोई धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस बोलो पूछिए। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आपके दादाजी कहाँ हैं, या आपके पिताजी कहाँ हैं। तो बोला कहाँ हैं, मर गए, चले गए संसार छोड़ के। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि अपने साथ वो क्या लेकर के गए थे। 2 प्रश्न किया, आपके दादाजी किधर हैं, या पिताजी कुछ भी बोला होगा, आपके दादाजी किधर हैं। और दूसरा प्रश्न किया वो अपने साथ क्या लेकर के गए। देखो हम भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद पूछ रहे हैं, तो उनका बात ही अलग है, समझ रहे हो? जैसे प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न पूछा, प्रभुपाद ने कहा ओके अब मैं चलता हूँ। क्या? अब मैं चलता हूँ, ठीक है। जैसे वो रूम से बाहर जाने लगे, हेनरी फोर्ड का दिमाग, पिताजी कहाँ थे हैं और वो अपने साथ क्या लेकर के गए, उनको समझ आ गया। उन्हें कहा रुको 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 स्वामी जी, लिसन लिसन लिसन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वापस बुलाया, बोला प्लीज हैव ए सीट, बैठो बैठो स्वामी जी बैठो। जैसे ही प्रभुपाद जी को बिठाया, बिठाने के बाद 2.5 घंटे डिस्कशन चला। कितना? हाँ, 2.5 घंटे डिस्कशन चला प्रभुपाद जी का उनके साथ। और 2.5 घंटे बाद हेनरी फोर्ड जी बोलते हैं कि प्रभु जी आज से जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। और अपना पूरा सर किसके चरणों में रख दिया? प्रभुपाद जी के चरणों में रख दिया। हेनरी फोर्ड ने जो थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, जल्दी बताओ आई डोंट हैव टाइम, जल्दी बताओ क्या चाहिए आपको, कितने रुपए चाहिए, वो अभी क्या कह रहा है, अब आप जो बोलोगे ना, जैसा बोलोगे मैं वो करूंगा। बताओ उसने बिलीव किया सॉरी प्रभु, या फिर अंडरस्टैंड किया हेनरी फोर्ड ने? अंडरस्टैंड करो भाई। अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद ने हमें बिलीव कभी नहीं समझाया, हमें अंडरस्टैंड करना ही सिखाया, समझ रहे? तो फिर जाकर के आपको आगे जाकर के प्रभुपाद जी के शिष्य बने, उनका नाम क्या पड़ा? अम्बरीश प्रभु, है ना। अम्बरीश प्रभु। और मायापुर मायापुर टेम्पल में 200 करोड़ रुपए उन्होंने दिया डोनेशन, 200 करोड़ का डोनेशन दिया। प्रभुपाद ने क्या किया? 200 करोड़ को अपने बच्चों में बांट दिया? नहीं, प्रभुपाद जी ने उस 200 करोड़ को इधर मंदिर बना दिया मायापुर में। आज हम जाते हैं, आप जाते हो, सब जाकर के कितने मधुर वहां कीर्तन सुनते हैं, एक अलग ही स्पिरिचुअल अवार्ड बनता है। तो ऐसा व्यक्ति दान देने का पात्र है, इसको तो करोड़ रुपए भी देखो तो कम है। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो उस दान को पब्लिक की भलाई में यूज करे। और पता चला 200 करोड़ देते हैं हेनरी फोर्ड, 100 करोड़ का प्रभुपाद जी एक बंगला बना लेते, 1-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते, फिर क्या होता है बताओ। इसीलिए हमें वैष्णवों को दान देना चाहिए, प्रीचर्स को दान देना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर का नाम सुना है आपने? हम लोग भक्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पता हमारी बुद्धि क्या रहती है कि अरे वो प्रभु जी ब्राह्मण भी है ना,
कास्ट भी हम देखते हैं, ब्राह्मण भी है ना। अरे जो अद्वैताचार्य हैं उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को छोड़ करके हरिदास ठाकुर को बुलाया श्राद्ध के दिन, बोला हरिदास ठाकुर आपको दक्षिणा देंगे, आपको खिलाएंगे। समझ गए? जबकि हरिदास ठाकुर जन्म से क्या है? मुस्लिम है, जन्म से मुस्लिम है, लेकिन वैष्णव है, भगवान के निज जन है, भगवान का नाम जप करते हैं। वैष्णव से ज्यादा किसी को खिलाने का महत्व नहीं है, किसी को दक्षिणा देने का महत्व नहीं है। हरिदास ठाकुर ने बोला भी कि बहुत सारे पंडित हैं, आप उनको बुला दीजिए। बोला है पंडित का क्या करना है? बोला ये पंडित तो दारू भी पीते कभी कभी। समझ गए? इसीलिए वैष्णवों को हरिदास ठाकुर को लेकर के उन्होंने खिलाया, दान किया, ऐसा चैतन्य चेतावनी में वर्णन आता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम सबको क्या देखना चाहिए? योग्यता देखना चाहिए कि भाई आज श्राद्ध है तो मैं किसको, कौन व्यक्ति योग्य है, कौन इसको भगवान की सेवा में लगाएगा। कोई ब्राह्मण है घर में डीटी वर्शिप ही नहीं करता, बताओ क्या करना है? वो डीटी के पास पहुंचा ही नहीं सेवा। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो प्रॉपर डीटी वर्शिप करता हो, भगवान की सेवा में लगाता हो, प्रीचिंग करता हो, प्रीचिंग में उसको यूज करता हो, लोगों का भला करता हो, उसको दान देना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, प्रॉपर परंपरा में कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को। तो वो दान केवल उसी को नहीं जाता है, क्योंकि वो सब कुछ क्या कर रहा है? गुरु को समर्पित कर रहा है ना। जैसे हम मंदिर में दान देते हैं तो प्रभुपाद जी के शिष्य जितने हैं वो प्रभुपाद जी को उसको अर्पित करते हैं। तो आपने तो उस व्यक्ति को दिया था, उसने अपने गुरु को दिया, गुरु ने प्रभुपाद जी को दिया, ऐसे करके दान आपने पूरी परंपरा को दे दिया। समझ रहे? और किसी ऑथेंटिक व्यक्ति को नहीं दिया, जाकर के उसने खाना पीना अपने बच्चों को बांट दिया, ले उसके बच्चे आपका क्या ही भला कर देंगे, उसके बच्चों का खुद ही भला नहीं हो रहा। लेकिन जब आप किसी वैष्णव को, ऑथराइज व्यक्ति को दान देते हो तो वो पूरी परंपरा में दान जाता है, कृष्ण को दान जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बिना प्रसाद के कुछ खाता ही नहीं। मान लिया उसने किसी को दिया भी नहीं, क्या करेगा? उसका घर जाकर के सामान खरीदेगा ना, राशन, उस राशन को क्या करेगा? भोग लगाएगा, भोग लगा के क्या खाएगा? प्रसाद खाएगा। तो आपने, आपके पैसे को उसने क्या लगाया? भोग। आपके पैसा कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में जाएगा अगर आप वैष्णव को देते हो, तो इसमें कोई गारंटी नहीं, मतलब कोई संशय नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे भक्त को देना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जो बिना भोग लगाए कहीं नहीं खाता, जो, समझ रहे हो, ऐसे वैष्णव को दान करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आइए और कोई प्रश्न? हाँ, तो ऐसे आपको भी प्रभुपाद जी की तरह थोड़ा पहले पोटेंशियल आनी है अपने अंदर, अगर ऐसे लोगों को सुधारना है। बिलीफ नहीं, साइंटिफिकली लोगों को समझाना है। डीवाईएस कोर्स है, उसमें राधे श्याम प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं, है ना। उससे लोगों को समझाना है, लोगों को विश्वास नहीं देना, अंधभक्त नहीं बनाना लोगों को, है ना बेटे। हाँ, ठीक है, और कोई प्रश्न? और इसके लिए थोड़ा अनुभव लगता है, थोड़ा सा साधना लगती है समझाने के लिए, भगवान की कृपा लगती है। कृपा होती है तो आपके अंदर अपने आप ही वो शब्द आते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, प्रभु भगवान आप मेरे से बुलवा रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार से सबकी योग्यता है, अपनी अपनी योग्यता है, उस योग्यता जो भगवान ने दी है उसके अनुसार हम दूसरे को प्रचार कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कभी भी प्रचार करें, ऐसे लोगों से सामना करें तो भगवान को याद करें, गुरुजनों को याद करें, प्रभुपाद को याद करें, अपने जिन जिन से आप प्रीचिंग ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, उनको याद करें, और उनकी कृपा से आप दूसरों को समझा पाओ, है ना। ठीक है, तो इसको याद करें, इतना हंस रहा होता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज लंबी चर्चा होगी, हमारी ऑडियंस को लंबा सुनने की आदत नहीं है, इसलिए 8-10 लोग चले गए छोड़ करके। है ना। तो ठीक है, आप सबका स्वागत। किसी और का भी कोई प्रश्न हो तो वो भी प्रश्न पूछ सकता है, संडे को हम ऐसे इंक्वायरी कर सकते हैं। बस धर्म से चलिए, कोई भी गलत काम मत कीजिए, एक लक्ष्य हमेशा पालिए, भगवान की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है, खत्म। उसके लिए जो भी लगता है वो हम करेंगे। अच्छे वैष्णवों का संग कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस में रहिए, है ना। और गाइडेंस में रह करके भक्ति कीजिए, देखा सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी मंगल आरती करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।